सबसे पहले मैंने ली थी MG हेक्टर, फिर मैंने Z4 ली और दुबई में मेरे पास एक मैकलैरन है। उसने मेरे को विला दिखाया, वो बिल्कुल डाउनटाउन के पास में। तो मैंने बोला यार ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ 50,000 दिरहम है मेरे पास। अब वहाँ पे मैंने वो 50,000 दिए और इंडिया आया, फिर उसका मैंने कुछ पेमेंट किया। भाई मजे की बात तो बताओ कि वो मजाक मजाक में विला कितने का था? वो विला 45 करोड़ रुपए का। और तेरे तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए मज़ेदार पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ मौजूद है फैंटेसी क्रिकेट एक्सपर्ट सैफ भाई। और क्योंकि वर्ल्ड कप का टाइम है, हमें लगा कि क्रिकेट ओरिएंटेड एक पॉडकास्ट होना ही चाहिए। तो स्वागत है आपका भाई। थैंक यू ब्रो। आप बड़े शांत मिजाज के लग रहे हो, लेकिन जब हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे आपकी प्रॉपर्टीज़ और लग्जरीज और जो आपने इन 6 सालों में साम्राज्य खड़ा कर दिया है, तो भाई ऐसा मतलब यकीन सा नहीं हो रहा था हमें। तो शुरुआत करते भाई इससे कि अभी जो IPL सीज़न गया लास्ट, या कोई भी IPL सीज़न आपका सबसे बेस्ट जो गया हो, तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया ज़रा ये बता दो, या किसी एक पर्टिकुलर मैच से आपने कितने प्रॉफिट अर्न करा? स्टार्टिंग में ही अर्निंग है। भाई अर्निंग से ही मतलब है ज्यादा यहाँ पे लोगों को कि कौन कितना कमा रहा है। सबसे अच्छा तो मेरा यही IPL गया जो अभी गया है। अच्छा, ये IPL अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो यार इस IPL में सबसे ज़्यादा शायद ईशान किशन को मिला था। 17.5 करोड़ कुछ मिला था, उससे ज़्यादा तो कमाया होगा। बाप रे भाई मतलब जो क्रिकेट खेल रहा है उससे ज़्यादा आप बना रहे हो बाहर फ़ोन में खेल के। बिल्कुल। तो भाई बात करते हैं आपकी लग्जरी लाइफ की, दुबई की। एक बार आपने बताया आप मैकलेरन चलाते हो और दुबई में आपके पास घर भी हैं, तो पहले तो बताओ कौन से इलाके में घर है, मैं जानना चाहता हूँ। मेरे एक नहीं भाई 3 घर हैं दुबई में। अच्छा, घर है या नॉर्मल या विला है? बड़े बड़े सब तरह हैं। जो अभी जहाँ मैं रहता हूँ वो तो फ्लैट है 3 BHK, और एक टाउन हाउस है 5 बेडरूम का, और अभी IPL में मैंने एक विला लिया था, तो 3 है टोटल मिला करके। तो आपने Airbnb पे दे रखे हैं या वैसे ही? भाई मैंने नहीं दे रखे, किसी को नहीं दे रखा। अच्छा। अभी बस ये कि जब तक ज़रूरत नहीं है पैसे की, जब तक आ रहा है, जब तक सिर्फ ऐसे ही जिधर मन करे उधर जाना। भाई मैं चाहता हूँ आप ऑडियंस को भी वो किस्सा बताओ यार, जो आप हमें बता रहे थे कि प्रॉपर्टी आपने ली कैसे। एक बार ज़रा वो किस्सा बताओ हमारी ऑडियंस को। हाँ, अभी जो मैंने लास्ट लिया था वो विला लिया था मैंने दुबई में। ये लिया था मैंने, IPL चल रहा था जब, तो IPL का एक मैच था कोलकाता में, राजस्थान और कोलकाता का। तो उसमें मेरे को टॉस कराना था कोलकाता उस मैच का, तो मैं कोलकाता गया, टॉस कराया। उसके नेक्स्ट डे फिर मेरे को चेन्नई जाना था, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। तो वहाँ पे मीटअप था प्लेयर्स के साथ में। अब मैं थोड़ा लेज़ी टाइप का आदमी हूँ, एयरपोर्ट पहुँचा थोड़ा सा लेट, 5 मिनट लेट था मैक्सिमम। तो उसमें उन्होंने फिर मेरे को बोर्डिंग पास नहीं दिया, फ्लाइट मिस। और भाई IPL के टाइम पे ना, मैं ही नहीं जितने भी फैंटेसी इन्फ्लुएंसर है वो बोर हो जाते हैं वीडियो बना बना के। अब मेरे को ये था यार दिल्ली तो वापस जाना नहीं है, तो फिर वहाँ से अब क्या करूँ फिर। तो मेरे पास तो रेजिडेंस वीज़ा दुबई का, उधर से दुबई की टिकट कराई और पहुँच गया दुबई। अब फिर मैंने जो भी प्रॉपर्टी लिए 3 के 3 वो एक ही ब्रोकर से लिए। तो उसको पता चला मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो उसने मेरे को कॉल करी, आ यार तेरे को एक चीज़ दिखाता हूँ मैं क्या, तो बोला प्रॉपर्टी है एक। मेरा भाई पैसे नहीं है मेरे पास, मैं ऐसे ही आऊँ 2 दिन के लिए, लेना मत, सिर्फ देख के चले जाओ। ठीक है देख लेता हूँ। और तो उसने मेरे को विला दिखाया, वो बिल्कुल डाउनटाउन के पास में। अब डाउनटाउन के पास में विला मिलना मेरे लिए एक ड्रीम जैसा था, और वो भी अच्छा, बहुत अच्छा। तो मैंने बोला यार ठीक है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ है ही नहीं, सिर्फ 50,000 दिरहम है मेरे पास। तो बोला ये देखे चले जा, बाद में दे दिए। अब वहाँ पे मैंने वो 50,000 दिए और इंडिया आया, फिर उसका मैंने कुछ पेमेंट किया। और इवन मैं किसी से, मैंने ना तो किसी से फैमिली में कोई मतलब डिस्कशन किया, किसी भी इंसान से नहीं। बस उधर मेरे को अच्छा लगा, मैंने पैसे दिए, मैं गया। भाई मजे की बात तो बताओ कि वो मजाक मजाक में विला कितने का था? वो विला 45 करोड़ रुपए का। और तेरे मेरे तो यहाँ से नहीं उतर रही भाई नीचे बात गले से। ये तो आपने सही कर दिया काम। भाई फ्लाइट मिस होकर हम लोग तो रोए कि फ्लाइट मिस हो गई, या फ्लाइट मिस करके दुबई की पकड़ के 45 करोड़ रुपए देकर आ गए। भाई चलो ये तो बात हुई कि ये तो ब्राइट साइड है चीज़ों की, एक डार्क साइड भी होती है चीज़ों की जब नुकसान होता है। तो नुकसान कब हुआ है सबसे ज़्यादा आपका, और कितने का? नुकसान ना, मैं अभी आपके पास आया हूँ। अब से ये इंडिया ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ चल रही है, इससे पहले लगभग 1.5 महीने कंटिन्यूअस मेरा नुकसान ही नुकसान चल रहा है।
सिर्फ लॉस 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 और कुछ नहीं चल रहा। अभी फ़िलहाल 4-5 दिन से कुछ अच्छा होने लगा है, और ऐसा पिछले 6 साल में मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं इतने लंबे टाइम तक रेगुलर लॉस में चल रहा हूँ। और इसकी वजह क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा? शायद बैड लक। अच्छा। आप विराट कोहली को अगर ले रहे हो तो विराट कोहली भी फ्लॉप हो रहा है, आप बाबर आजम को ले रहे हो वो भी फ्लॉप हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि जिस पे आपने हाथ रख दिया वो फ्लॉप होना ही होना है। पर जैसे आप बता रहे थे कि आप पूरी स्टडी करते हो कि पिच कैसी है, प्लेयर की स्टडी, पूरी हिस्ट्री देखते हो कौन कैसा चल रहा है, उसके बावजूद भी तो ये तो लक ही हो गया प्योर। हाँ, ये मतलब प्योर लक नहीं कह सकते आप, ज़्यादा लक है, बट विदाउट स्किल के तो लक भी काम नहीं करता यहाँ पे। भाई तो पूरे 1 महीने के स्पैन में कितने डाउन आ गए आप, कितने पैसों का लॉस करा आपने, अगर अमाउंट में बात की जाए? मैं जब रेगुलरली जितना मैं इन्वेस्ट करता हूँ वो मेरा मैक्सिमम होता है 30 से 35 लाख रुपए एक मैच में। तो मैं 4-5 दिन तो उतने लगाते चला गया, और वो सारे के सारे 1 रुपया वापस नहीं आता, सारे के सारे जा रहे हैं। तो मैं यार मतलब क्या चल रहा है, तो फिर मैं कम करते करते चला गया, तो शायद मेरा टोटल हो गया होगा 4-5 करोड़। हाँ। 1.5 महीने में आपने लॉस करा है। तो भाई बैक ऑफ द माइंड चलता रहता होगा कि यार अकाउंट खाली हो जाएगा, लगाऊं ना लगाऊं, ऐसे ये सोचते होगे आप? जब रेगुलर हो रहा है, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, फिर तो सोचना पड़ता है। हाँ। फिर सोचना पड़ता है कि यार ये जा ही रहा है तो फिर इतना ज़्यादा क्यों लगाना। तो भाई अब जैसे मतलब वर्ल्ड कप आ रहा है, तो क्या लग रहा है आपको, इंडिया टीम के चांसेस क्या लग रहे हैं, क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता, और कौन जीतेगा? इस बार अगर आप टीम इंडिया को देखोगे तो इतना अच्छा टीम इंडिया किसी वर्ल्ड कप से पहले नहीं खेल रही जितना अभी खेल रही है। अभी एशिया कप जीत के आई है, और वो भी आप देख लो ना 10 ओवर में मैच खत्म करके आई है। सही बात है। और अभी उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया, हमारे विराट कोहली नहीं खेल रहे, रोहित शर्मा नहीं खेल रहे, हार्दिक पांड्या नहीं खेल रहे, बड़े बड़े जितने प्लेयर है सारे बैठे हुए हैं, बट फिर भी ऑस्ट्रेलिया की स्थिति कर रखी है। तो आई थिंक जो एक कॉम्बिनेशन इंडिया के पास होना चाहिए वो इस टाइम पे सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ खेल रही है। तो डेफिनेटली होम कंडीशंस होंगी, अच्छे सारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, तो चांस तो इंडिया के बहुत ज़्यादा हैं। और किसके बढ़िया चांसेस हैं इंडिया के अलावा? थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, बट मुझे लगता है इस बार पाकिस्तान मत बोलना। नहीं, पाकिस्तान के तो चांस ही नहीं है। लोग पाकिस्तान को पता नहीं क्यों घुसा देते हैं, पाकिस्तान के चांस नहीं है। चांस हो सकते थे पाकिस्तान के अगर ये जो अभी फॉर्मेट पे जो वर्ल्ड कप हो रहा है इस फॉर्मेट पे ना होता। अच्छा। वो ग्रुप अगर होते, छोटे छोटे ग्रुप होते, तो शायद पाकिस्तान 1-2 मैच जीत करके आगे जा सकती थी। अभी लंबा टूर्नामेंट है, 8-9 मैचेस खेलने हैं, तो पाकिस्तान इतने लंबे नहीं जीत सकती। तो मेरे हिसाब से इंडिया के बाद सारे लोग इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नाम लेंगे, बट इसमें मुझे एक टीम, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ हो सकता है, बट मेरे को लगता है कि साउथ अफ्रीका इस बार सबको चौंकाएगी। अच्छा। तो आप जब फैंटेसी की टीम देते हो लोगों को, आपको कभी आउटरेज मिलती है लोगों की कि तुम ये प्लेयर क्यों ले रहे हो, या पाकिस्तानी अपनी टीम में क्यों डाल रहे हो, या ऐसा कभी एक्सपीरियंस हुआ है नेगेटिव? कि बहुत होता है भाई। अभी एशिया कप में क्या हुआ था, पहला मैच तो इंडिया बहुत ख़राब खेली थी, बैटिंग करी थी इंडिया ने, शाहिन अफरीदी टॉप ऑर्डर पूरा ले गया। अभी जो सेकंड मैच था पाकिस्तान से, तो उस मैच में भी यार एक्चुअली आप रोहित शर्मा को देखोगे, या फिर उसके साथ में आप विराट कोहली को भी देखोगे, शुभमन गिल को देखोगे, या कोई भी टीम इंडिया का जो राइट हैंड बैट्समैन है, वो हमेशा से लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर के सामने कच्चा हो जाता है। चाहे आप आमिर उठा लो, चाहे आप शाहिन अफरीदी उठा लो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स उठा लो, ट्रेंट बोल्ट उठा लो, सबके सामने कमज़ोर हैं लोग। तो वैसे ही उसने शाहिन अफरीदी ने पहले मैच में आउट भी कर दिया था विराट कोहली को और आपके रोहित शर्मा को। तो मेरे को ये डर था कि रोहित शर्मा नहीं चलेगा, और शायद विराट कोहली को भी निकाल के ले जाए। विराट कोहली को मैंने टीम में लिया, मैंने रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों को नहीं लिया, और दोनों ने तोड़ा फिर। और मैंने टीम बनाई थी बैलेंस, पाकिस्तान भी जीत सकती है अगर इंडिया का टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो फिर वो हैट मिलनी स्टार्ट हुई है। तुमने इंडिया को इतना कमज़ोर लगा रखा है, ये फलाना ढिमकाना। मैंने कमज़ोर नहीं लगा रखा, मैंने ये देखा है कि कौन कौन से प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं। अब रोहित शर्मा के ज़्यादा चांस होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ ही नहीं, लेफ्ट आर्म के खिलाफ थोड़े से, तो इस वजह से मैंने ठीक है टॉप ऑर्डर निकाल देता हूँ। बट उस दिन अच्छा हुआ कि टॉप ऑर्डर ने अच्छा मारा है। भाई आप ऑडियंस को भी बताते हो कि यार तुम ये टीम सेलेक्ट कर सकते हो, इससे तुम पैसा बना सकते हो? वो तो मैच के टाइम पे बताना होता है। तो उस टाइम आपके फैंस लोगों ने भी मतलब आपकी टीम रेकमेंड करने के बाद बहुत कितना पैसा बनाया? आपको क्या फीडबैक मिलता है अपने फैन से, अपने सब्सक्राइबर से?
बहुत अच्छा पैसा बनाया है। और अभी आईपीएल में तो कई लोगों ने, जो वो आपने शायद देखी होगी ड्रीम 11 में जो मेगा लीग होती है, जिसके लिए पूरा इंडिया लालच में पड़ा हुआ है 49 रुपये लगा के मेरे को 2 करोड़ रुपए जीतने हैं। पूरे आईपीएल में शायद मेरे 2-3 लोगों ने जीती है। अच्छा भाई, ये तो बहुत सही। और उसका अफिलिएशन मिलता है आपको? नहीं, ड्रीम 11 से नहीं मिलता, बाकी दूसरी एप्लीकेशन से मिल जाता है। और वो जब विन करते हैं तो उसका कुछ छोटा सा। ये भी सही चीज़ है यार। और भाई जब आपके पास इतना पैसा आ गया तो आई एम श्योर आपने मल्टीपल सोर्सेज भी बना लिए हैं कि कल को फैंटेसी रहे ना रहे पर मेरी इनकम चलती रहे। तो आप पर्सनली, मैं यंगस्टर हो आप, इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कौन सी सोर्सेज में इन्वेस्ट करना ज़्यादा पसंद करते हो? भाई मैंने तो जैसे अभी मैंने बताया, मैं दुबई में 3 विला लिए हुए हैं, मतलब 3 घर लिए हुए हैं। तो अब आगे अगर कुछ ऐसा होगा कि चलो फैंटेसी नहीं है या कुछ ये कैरियर ख़त्म हो गया, तो वो उधर से फिर रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं तो अभी तो फिर यही कर रहा हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ बना लूँ जो आगे चल के अगर कैरियर ख़राब भी हो गया तो वहाँ से अच्छा खासा रेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। रियल एस्टेट में बेसिकली। बट वैसे आपको क्या क्या लगता है, कैसा फ्यूचर है फैंटेसी क्रिकेट का? भाई अभी तो खतरे में है बहुत। ये जीएसटी के रूल, भाई मैं चाहता हूँ आप जीएसटी रूल एक्सप्लेन कर दो ऑडियंस को भी, क्या नया रूल आया है जिसकी वजह से लग रहा है कि बहुत सारी फैंटेसी एप्स बंद हो सकती हैं। अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था और 1 अक्टूबर से ये लगने भी वाला है। इसका इम्पैक्ट स्टार्ट हो गया है। एक एप्लीकेशन थी गेम्जी, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि हम 1 अक्टूबर से फैंटेसी बंद कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि यार गवर्नमेंट ने 28% जीएसटी लगा दिया कि आप जो डिपॉजिट कर रहे हो उसमें से पहले 28% गवर्नमेंट को दो, बाकी पैसा आपका। और फिर खेलने के बाद अगर आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, पहली बात तो ज़रूरी नहीं है कि आप प्रॉफिट कमाओगे, अगर आपने प्रॉफिट कमाया तो उस प्रॉफिट में से फिर आप 30% टीडीएस और दो गवर्नमेंट को। अरे तेरी, तो गवर्नमेंट ही 60% आपका ले जा रही है, तो फिर यूज़र के पास क्या ही बचेगा भाई फिर तो एक तरीके से इनकम सी खत्म ही है इस फील्ड में। इनकम से ख़त्म ही है। और धीरे धीरे बहुत सारे लोग छोड़ देंगे खेलना और बहुत तो सारे बेसिकली यूजर्स कम हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैंटेसी इंडिया में ब्लैक लिस्ट हो जाएगी या बैन हो जाएगी। यूजर्स कम हो जाएंगे तो धंधा कम होगा, ऐपें कम चलेंगी, ये आप कह रहे हैं? हाँ, अभी यही कह सकते हैं कि यूज़र कम हो जाएंगे और ऐप्स कम चलेंगी। थोड़ा सा लोग सोच समझ के खेलेंगे कि भाई इतना पहले ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे चुके हैं, अगर हार गए तो फिर वो भी खत्म। हाँ, पर ये है कि एक इसका वो साइड इफ़ेक्ट पड़ेगा। अभी लोग लीगल तरीके से फैंटेसी खेल रहे हैं, बट जब उनको इतना सारा टैक्स देना पड़ेगा तो शायद एक चांस है कि लोग बैटिंग स्टार्ट कर दें। क्योंकि एक एडिक्शन है, ये लोगों को एडिक्शन हो चुका है कि मेरे को मैच स्टार्ट होएगा तो पैसे लगाने ही लगाने हैं। अब उसको फैंटेसी में पता है कि मेरा इतना गवर्नमेंट को जा रहा है और इसमें से पता नहीं जीत पाऊंगा नहीं जीत पाऊंगा, कुछ वापस आएगा नहीं आएगा, तो इससे अच्छा है मैं बैटिंग पे, जहाँ पे कोई इलीगल एप्लीकेशन चल रही है वहाँ पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा, तो सीधा सीधा उधर ही खेल लेता हूँ। तो ये इम्पैक्ट इसका पड़ सकता है। भाई आपने कभी ये नहीं सोचा कि यार मैं खुद इतने पैसे तो बना ही रहा हूँ फैंटेसी ऐप्स पे, तो अपनी खुद की फैंटेसी ऐप चालू कर लेता हूँ तो और ज़्यादा इनकम होगी? कभी मन में तो आता होगा आपकी खुद की कुछ चला लूँ? मन में आया था और हमने सोचा था और उसको मतलब बनाने के बारे में, लेकिन ये जो जीएसटी का रूल है ना, इस पे लगभग 2 साल से चर्चा हो रही है गवर्नमेंट की, जीएसटी लगाएंगे, और ये पता था कि लगाएंगे तो 28% लगाएंगे। तो इसकी वजह से हमने थोड़ा सा होल्ड पे कर रखा था। इसमें मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ही जो इन्फ्लुएंसर्स हैं 1-2 और एक आधी क्रिकेटर भी था। अच्छा, बता सकते हो कौन थे वो जो साथ में आपके? आकाश चोपड़ा। अच्छा, ओके। तो हमने फिर इसको होल्ड पे कर रखा था कि अगर जीएसटी नहीं लगा और फेस वैल्यू पे जीएसटी नहीं लगा, कमीशन पे सिर्फ लगा, तो हम दे देंगे एक अच्छा प्लेटफॉर्म यूज़र्स के लिए। लेकिन अगर जीएसटी इम्प्लीमेंट कर दिया वो भी 28%, तो फिर जो ऑलरेडी एप्लीकेशन चल रही है वो बंद होंगी, तो हम कहाँ चला पाएंगे। सही बात है। भाई आपने लिस्ट नहीं बताई कौन कौन सी कार हैं आपके पास, वो बता दो एक बार। मैकलेरन का तो आपने बता ही दिया। मेरे पास 5 गाड़ियाँ हैं टोटल। सबसे पहले मैंने ली थी MG हेक्टर, उसके बाद फिर मैंने Z4 ली, और अभी रिसेंटली मैंने, अभी 15-20 दिन हुए हैं, रिसेंटली मैंने एक फॉर्च्यूनर ली है, एक थार है, और दुबई में मेरे पास एक मैकलेरन है। ये टोटल 5 गाड़ियाँ हैं।
बाकी शौक तो बहुत है गाड़ियों का, लेकिन यार मेरे को स्पोर्ट्स कार का शौक है, तो इंडिया में रोड्स वैसे नहीं है, हाँ, तो फिर वही इंडिया में तो स्पीड ब्रेकर ही ऐसी की तैसी मार देते हैं नीचे से, गाड़ी अटक जाएगी। तो टेढ़ी मेढ़ी निकालनी पड़ती है, भले ही 4 करोड़ की गाड़ी हो उसे भी रेंगते हुए निकालना पड़ता है। टेढ़ी मेढ़ी करके निकाल। अभी मैं लेके आया हूँ तो शायद 1-2 जगह तो नीचे से टिक गई होगी। सही बताओ। भाई ये दिक्कत तो है स्पोर्ट्स कार में। बहुत बहुत बड़ी दिक्कत है इंडिया में। भाई थोड़ी सी आपके बैकग्राउंड की बात करते हैं यार, फैंटेसी से पहले आप क्या कर रहे थे, और जैसे आपने बताया लोअर मिडिल क्लास आप फैमिली से बिलोंग करते हो, आपने सोचा तो ऑब्वियसली नहीं होगा कि भाई मैं इतना एक ऐप से या फैंटेसी स्पोर्ट्स भी एक चीज़ आएगी जिससे मैं इतना बना लूँगा, तो मतलब बताओ क्या था इससे पहले और कैसे आप इसमें घुसे फैंटेसी में। मैं बताऊँ, मेरा और शाहरुख खान का जो लक है ना वो एक जैसा है बिल्कुल। शाहरुख खान जब इंडस्ट्री में आया था तो उसने वो मूवीज़ करी थी जो सारे एक्टर रिजेक्ट कर रहे थे, और वो मूवीज़ करके वो आज सुपरस्टार बना है। उसके जैसा कोई नहीं है आज। आप सारी मूवीज़ देख लो, 1,000 करोड़ रुपए कमा रही है। सेम वैसे ही जब मैं यूट्यूब पे आया था तो मैंने फैंटेसी उस टाइम पे स्टार्ट किया था यूट्यूब पे, जब फैंटेसी को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा था, ये सोच करके यार फैंटेसी कौन देखेगा, कुछ ही तो यूज़र है ड्रीम 11 पे। तब मैंने फैंटेसी में यूट्यूब वीडियोज़ बनाने स्टार्ट किए थे, और आज की डेट में मैं डेली का 35 से 40 लाख रुपए आराम से कमा लेता हूँ। आपके अलविश यादव हो गए, आपके कैरी मिनाटी हो गए, इनसे कहीं ज़्यादा पैसे मैं छाप रहा हूँ आज। बट ये है कि मैं दिखाता नहीं हूँ, और उस फील्ड को टच करके, उस फील्ड में घुस करके मैंने पैसा कमाया जिसको कोई हाथ नहीं लगा रहा था। तो पहले आपने YouTube वीडियोस बनाने का सोचा है, पहले आप खुद MPL या ऐसी एप्स पे खेलना चालू हुए थे पहले? नहीं भाई, पहले खेलूंगा, एक्सपीरियंस होगा तभी तो बना पाऊंगा। पहले खेल रहा था, ठीक ठाक निकल रहा था, बट यूट्यूब साइड में स्टार्ट किया कि एक तो आप अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, आप रिसर्च बहुत करते हो, और रिसर्च आप कर रहे हो, यूज़र को तो फ़ायदा होगा ही जो देख रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा फ़ायदा आपको हो जाएगा क्योंकि आपने पूरी रिसर्च करी है मैच को लेकर के। फिर जो आप टीम बनाओगे बहुत अच्छी टीम बना पाओगे। भाई तो लेकिन ये रिसर्च करने का भी तो एक इंटरेस्ट होना चाहिए ना, कि हाँ भाई क्रिकेट में मुझे इंटरेस्ट है, या कुछ रहा है शुरू से, या फिर बस आपको इनकम दिखी तो फिर रिसर्च इसमें ऐड ऑन हुई? क्योंकि भाई हम तो क्रिकेट में तो सारे इंटरेस्ट रखते हैं, लेकिन बस ऐसे देख लिया टाइप, हमें मतलब नहीं होता पिच कंडीशन क्या है, कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा, इसके लिए भी तो दिमाग लगाना पड़ता है। तो आपको शुरू से इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, पीछे की चीज़ों में? क्रिकेट का तो मेरे को एडिक्शन बचपन से ही था, मतलब स्कूल बंक करके जाके मैच देखना बहुत बारी मैंने करा है। अच्छा। तो वो एडिक्शन था, और जब ये ड्रीम 11 आया था तो मैंने क्रिक बस में हमेशा, मेरे जब से क्रिक बस आया तब से शायद इसके कुछ 1000 यूज़र थे, तब से मेरे फ़ोन में इंस्टॉल है। तो क्रिक बस में मैंने ड्रीम 11 का ऐड देखा था, यार ये तो इंटरेस्टिंग है, मैं जो अपनी टीम बनाऊँ अब। तो फिर मैंने इंस्टॉल करके वहीं से स्टार्ट किया खेलना। अब आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि आपको रिसर्च भी करनी होगी, क्योंकि तुक्के का काम नहीं है, तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती चली गई। अच्छा भाई, जैसे आपने बताया कि 45 करोड़ की आपने प्रॉपर्टी ली, लेकिन आपने घर वालों को नहीं बताया, तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपके घर वालों का कैसा रिएक्शन रहता है जब उन्होंने पता चला कि भाई इतनी महंगी प्रॉपर्टी ले लिया, गाड़ी ले ली, या उनको ये पता चलता है, जब ये पता चलता है कि काम क्या कर रहे हो आप, उसके लिए क्या रिएक्शन रहता है? मैंने यार पता नहीं मेरी हैबिट है क्या है, ये शायद गंदी हैबिट मैं इसको कह सकता हूँ। मैंने आज तक जितना भी जहाँ भी इन्वेस्ट किया है वो घर वालों को कभी डिस्कस ही नहीं करा। अच्छा। गाड़ी लेनी है, मूड करा, गया गाड़ी ले ली। और दुबई की बात है तो 45 करोड़ विला की, इंडिया में भी दिल्ली में या फिर नोएडा में और राजस्थान में, हरियाणा में, आई थिंक सब जगह मेरी प्रॉपर्टीज़ है। अच्छा। सब जगह। बट कभी किसी भी प्रॉपर्टी के लिए मैंने घर वालों से डिस्कस नहीं करा। बाद में हाँ ले लिया, बता देता हूँ। और काम के लिए क्या कहते हैं कि ये जो आप काम कर रहे हो फैंटेसी क्रिकेट का, थोड़ा ऐसे भी लेते हैं ना कि भाई सट्टेबाजी का काम है, कुछ लोगों को नहीं पता होता, जैसे गांव वाले लोग होते हैं वो तो बोलते हैं कि अरे भाई सट्टेबाजी चल रही है, चलो चल रहा है, तो ऐसा कुछ भी सुनने को मिलता है? बहुत मिलता है। इवन गांव में तो बहुत सारे लोग मेरे फैमिली वालों को पहले बोलते भी थे जब स्टार्टिंग में पैसा आना स्टार्ट हुआ, देखो अभी तो पैसा आ रहा है बट तुम्हारा लड़का ना लंबा जाएगा, जेल जाएगा मतलब टाइप। मतलब मैंने यार ठीक है बोलने दो, अभी इनको पता नहीं है। और मैंने बहुत कम एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो शायद बहुत ये एक आम बात होगी है कि हर कोई ड्रीम 11 खेल रहा है तो सबको पता है कि ये लीगल है। पहले नहीं था, सब एक ही कैटेगरी में डालते थे कि ये भी सट्टा है, ये भी बैटिंग है। तो अब हर कोई आपसे पूछ रहा है कि यार ये तो इलीगल है
और आप तो मतलब इलीगल चीज़ें कर रहे हो। मैंने यार ठीक है, अब आपको लग रहा है मैं इलीगल कर रहा हूँ तो कर रहा हूँ, मैं सफाई नहीं दूंगा। बट फैमिली वालों को हमेशा राय कि ठीक है, कर रहा है तो अच्छा ही कर रहा होगा।